7 बार विधायक रहे। इस बार ऐसा क्या हो गया कि इस बार मैं किसी को दोष नहीं देता। मैं स्वयं दोषी हूँ। राजनीति करे गोविंद सिंह के दम पे न करे, ना मैं मदद करूँगा। प्रतिपक्ष का पद हानिकारक हो गया राजनीति है। है, व्यवसाय नहीं है। राजनीति सेवा के लिए आते हैं। इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि पूरे देश का ज्ञान हमें है। कैसे बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार? एकता तो दिखती नहीं है। मोदी का 400 पार का सपना दिन में देखना सपने जैसा है। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत नीति है कि जिस मुल्क की जनता कमज़ोर रहेगी, रोजी रोटी के सवाल पर लड़ती रहेगी, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई तक सीमित रहेगी, तो कहाँ सरकार अगर लंबे समय तक राज करना है तो देश कुछ 5-2% आदमी पैसे वाले करो, बाकी की जनता को लूट लो, गरीब कर दो, रोजी रोटी के सवाल के आगे सोच नहीं पाए तो पूरे देश में कब्जा करें। ये सवाल आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में कर दिया है। मध्य प्रदेश में पिछले बार हमारी 1 सीट थी, इस बार हम 10-12 सीटें जीतेंगे मध्य प्रदेश में। के चेहरे से नफरत हो गई आम जनता को। इस बार भारतीय जनता पार्टी का देश में सफाया होगा। इस खबर के प्रायोजक हैं हेमा एल्युमिनियम एंड प्लाई। हमारा पता न्यू चंदपुरा इंडस्ट्रीज एरिया, पन्ना रोड, छतरपुर। इस वक्त वरदान एक्सप्रेस से खास बातचीत करने के लिए गोविंद सिंह लाहार जी मौजूद हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका राजनीतिक सफ़र क्या है। इसके अलावा इस बार के चुनाव लोकसभा जो संपन्न हुए हैं उसको लेकर क्या कहते हैं। सर, स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पे। सबसे पहले तो आपसे ये सवाल रहेगा कि जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं, तो क्या लगता है कि मोदी का 400 का सपना पार होगा या फिर इंडिया गठबंधन सीट ला पाएगी? मोदी का 400 पार का सपना दिन में देखना सपने जैसा है। मोदी ने जो पिछले 10 वर्ष में जो प्रदेश के और देश की जनता के साथ, आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जिसको उन्होंने लूटा नहीं हो। पहले इनकम टैक्स लगता था और इसमें 9 या 10% व्यक्ति इनकम टैक्स देते, पूरी सरकार चलती थी और देश का विकास कांग्रेस के में भारी पैमाने पर चल रहा था। मोदी ने आज एक भिखारी भी नहीं छोड़ा जिस पर टैक्स नहीं लगा। जीएसटी के माध्यम से 140 करोड़ की आबादी में 140 करोड़ व्यक्ति आज टैक्स दे रहे हैं। अगर कोई भिखारी होटल पर खाना खाने जाए तो उस पर 100 रुपये का बिल बनेगा तो उस पर 12 रुपये टैक्स लग जाएगा। अगर मोबाइल चलाने वाला है तो लग जाएगा। अगर कपड़ा पहनेगा, खाना खाएगा, पानी पिएगा तो हर जिन्स पे टैक्स है, सर सेवा पर टैक्स है। तो इतना पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? अब देश को चौगुनी ताकत से अर्थव्यवस्था को होना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मनमोहन सिंह जी जब 2014 में प्रधानमंत्री थे, उस समय हमारे मुल्क पर लगभग 35 लाख करोड़ का कर्जा था। आज 225 करोड़ से ऊपर कर्जा, 2,25,000 करोड़ का कर्जा। आखिर ये पैसा कहाँ चला गया? हमारे आम जनता को कमज़ोर करो। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत नीति है कि जिस मुल्क की जनता कमज़ोर रहेगी, रोजी रोटी के सवाल पर लड़ती रहेगी, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई तक सीमित रहेगी, तो कहाँ सरकार अगर लंबे समय तक राज करना है तो देश कुछ 5-2% आदमी पैसे वाले करो, बाकी की जनता को लूट लो, गरीब कर दो, रोजी रोटी के सवाल के आगे सोच नहीं पाए तो पूरे देश में कब्जा करें। ये सवाल आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में कर दिया है। पूरे देश के नौजवान बेरोजगार और महंगाई के कारण महिलाएं मोदी जी का चेहरा नहीं देखना चाहती। मोदी जी के चेहरे से नफरत हो गई आम जनता को। इस बार भारतीय जनता पार्टी का देश में सफाया होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार इस देश में काबिज होगी। सर, कैसे बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार? एकता तो दिखती नहीं है, बिखरे हुए सभी नजर आते हैं। आप ये तो सवाल आपके मीडिया के लोग भारतीय जनता पार्टी के करते हैं। इस बार पहला चुनाव मैंने जीवन में देखा। मैं भी करीब 35-40 साल से हूँ कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी के पहला ऐसा चुनाव है, कहीं भी कोई शिकायत नहीं आई। जितने हमारे कार्यकर्ता थे जी जान से, चाहे छोटे हों, जिसकी जितना क्षमता पूरी ताकत से साथ किया। अब कहाँ बिखरने की? बिखरी तो बीजेपी है। सर, कांग्रेस परिवार के जो सदस्य हैं वो तो संख्या घटती जा रही है ना दिन प्रतिदिन। मध्य प्रदेश की ही तुलना देख लें आप। जो लोग अवसरवादी हैं, जिनका पेट भरना नहीं है, जो जनता के सेवक नहीं, राजनीति है, व्यवसाय नहीं है। राजनीति सेवा के लिए आते हैं हम लोग। तो जिनको लोग राजनीति को व्यवसाय समझते हैं,
जो धन दौलत कमाने आते हैं वो ऐसे लोग ही दल बदल करके दूसरे ये जाके अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए जनता गरीब जनता को लूटने के लिए पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं। और जो ऐसे लोग अगर राजनीति में चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जो सेवा भाव से एक पार्टी में काम करें उन्हीं से पार्टी मजबूत होती है। हम लोग राजनीति में सेवा के लिए आए हैं। सर, इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आने वाली हैं? हम कोई भविष्यवक्ता तो नहीं है, नहीं, कुछ ना मैं ज्योतिषी हूँ। इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि पूरे देश का ज्ञान हमें है, लेकिन मैं जानता हूँ मध्य प्रदेश में पिछले बार हमारी 1 सीट थी, इस बार हम 10-12 सीटें जीतेंगे मध्य प्रदेश में। और पूरी ताकत के साथ जनता, ये चुनाव जनता ने लड़ा है। कांग्रेस हम लोगों से ज़्यादा नौजवान, महिलाएं, बच्चे, बेरोजगार, उन लोगों ने ये चुनाव कांग्रेस पार्टी का सहयोग करके आगे लड़ाई लड़ी है और उसका परिणाम 4 जून को सामने आ जाएगा। सर, लाहौर के आप दिग्गज नेता हैं, लगातार आप चुनाव जीतते रहे, 7 बार विधायक रहे। इस बार ऐसा क्या हो गया कि इस बार? मैं किसी को दोष नहीं देता, मैं स्वयं दोषी हूँ। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद मैं 2-2.5 वर्ष से छोड़ गया। कहीं हम टिकट के लिए जिनको पार्टी ने दिया था उनमें लगा रहा। मैं चुनाव एक दिन भी सिंगल दिन प्रचार में नहीं गया, किसी से कहने नहीं गया। पिछले चुनाव में भी 2019 में जब लड़े थे तब भी मैं नहीं गया था, लेकिन उस बार हम 11-12 हज़ार जीत गए थे। तो मुझे विश्वास था कि जनता हमें सहयोग करेगी, रात दिन हम काम करते हैं, तो हमारा विश्वास टूट गया। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने धन के लालच में गरीब लोगों को खरीद लिया। जो अभी तक हमारे 40 साल के राजनीति में कभी हमारे क्षेत्र में पैसे का धन नहीं चला। पहली बार हम बाहर रहे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने धन और सत्ता का दुरुपयोग करके नेता प्रतिपक्ष का पद हानिकारक हो गया, ऐसा लगता है? हानिकारक नहीं हुआ। पद तो था, अपना मदद की, सब जगह घूमे, समय नहीं दिया। तो समय देने में हम किसी को दोष नहीं थे, मैं स्वयं दोषी हूँ। अगली बार की क्या तैयारी? अगर तैयारी 72 करीब हो रही है, फिर आप हम चुनाव लड़ें या न लड़ें, हम तो पार्टी के साथ काम करेंगे। जरूरी नहीं कि गोविंद सिंह चुनाव लड़े। हमारा तो इस चुनाव में नहीं था मन, पार्टी ने कहा तो लड़ गया, न मैं तो इस बार भी छोड़ रहा था। नहीं, अगले चुनाव में परिवार से किसी जनता और का? परिवार हमारे यहाँ नहीं चलता। अच्छा, पर जिसमें दम होती है राजनीति में, कोई धक्का परेड से राजनीति नहीं चलती। हमारे परिवार में हमने अपना एक लड़का, उसको मैंने कहा घर का काम देखो, और अगर कोई हमारे परिवार में आएगा तो अपने आप राजनीति करे, गोविंद सिंह के दम पर न करे, ना मैं मदद करूँगा। क्योंकि धक्का परेड लेके राजनीति नहीं चलती कि गाड़ी में धक्का दो। खुद में ताकत होगी, खुद में क्षमता होगी, जनता की सेवा करोगे तो आएगा साथ में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस फिर से काबिज हो, उसको लेकर कोई रणनीति अगले पूरी रणनीति अगले बार पता चल जाएगा आपको। कांग्रेस अभी से ही नजर आएगी आपको 1-2 महीने में क्या कर रही कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से गोविंद सिंह लाहौर ने MP वरदान एक्सप्रेस से खास बातचीत करते हुए बताया कि कैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस स्ट्रांग होगी। इसके अलावा लाहौर से अगली क्या रणनीति होगी वो भी उन्होंने बता दी है। कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।